सभी मेले में होते हैं और डिनर के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो कहती है मैं भी आ गई। शान कहते हैं तुम्हें 7 बजे का टाइम दिया था और तुम इस टाइम आ रही हो, बहुत लेट आई हो। तो कहती है बस मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सभी ऑर्डर करते हैं, बस जिंग जिंग भी आती है। कुछ टाइम बाद सभी की डिनर करने के बाद तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एन और सॉन्ग लीरन एक रूम में होते हैं। सॉन्ग लीरन के पास ताओ की कॉल आती है और डॉक्टर एन से पूछती है बच्चे घर पर नहीं है क्या जो कॉल आ रही है। एन कहते हैं बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं। सॉन्ग लीरन से कहती है बहू रानी जल्दी आओ हम मरने वाले हैं। यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी स्टूडेंट और डॉक्टर एन और सॉन्ग लीरन एक रूम में होते हैं। फिर सबके नर्व्स चेक कर रहे होते हैं। ताओ कहती है जरूर सी फूड में कुछ दिक्कत फिर सभी को दवा देती है। ताओ डॉक्टर एन से कहती है मुझे आपसे कुछ कहना है। एन कहती है बोलने की हालत में नहीं हो, शांत रहो। कहती है अगर मैं शांत रही तो और ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। स्केलेटरिंग पेशेंट को देखा था, वो उसने भी यही खाया था। हमारी ये हालत है तो उसकी क्या हालत होगी। तातो को काढ़ा देती है और कहती है इसको पी लो। तातो कहती है इससे अच्छा तो मुझे जहर दे दो, बहुत कड़वा है। दवाइयाँ कड़वी ही होती है, किसने कहा था बाहर का खाना खाना को। कहता है अगर काढ़ा नहीं पिया जा रहा है तो मत पियो, ले लो। दवाई खा लेते हैं और कहते हैं किसको खानी है तो ये ले सकते हैं। जिनसे कहते हैं शुमेन को दवाई दे दो, उसको ज्यादा दर्द हो रहा है। शान ताओ को भी मेडिसिन देता है। ताओ मना कर देती है और कहती है कल घुटनों में है क्या। भतीजी ने सबकी पल्स चेक कर ये दवाइयाँ बनाई और रानी ने दवाई बनाई और तुम लोगों ने क्या किया, तुमने दवाई भी नहीं पी। मेरा इतना ख्याल कभी नहीं रख, पिए न पिए मैं वो दवाई जरूर पीऊंगी, ये मैं मर जाऊँ। शान कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मर जाओगी तो कब्रिस्तान में तुम्हारी कब्र अच्छी बनवाऊंगा। ये दवाई हमारे लिए मेहनत से बनाई है, मैं तो पीऊंगी। यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी स्टूडेंट मेडिकल सेंटर होते हैं। जन कहता है ताओ तो तुमसे भी ज्यादा पहले ठीक हो गई। शान कहता है ये ठीक नहीं हुई, नाटक कर रही है। रुबेका कहती है अगर तुम क्यों ठीक नहीं हुए। कहते अगर तुम मेरी बात मान लेते अब तो ठीक हो जाते। शान कहता है तू नहीं जानती कि इंसान के भेष में एलियन है, बिना दवाई खाते ठीक हो जाती है। शान पूछता है टेंशन से कि तुम्हारे डैडी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। डॉक्टर और सॉन्ग लीरन भी आती है। पूछते तुम सब ठीक हो, किसी के पेट में कोई दर्द तो नहीं। शान कहते हैं सब हम पहले से ज़्यादा बेटर हैं। पूछते हैं बाहर खाने का आइडिया किसका था। डॉक्टर फिर टेंशन के पास आते हैं। टेंशन कहते हैं डैडी सब ने अपनी मर्जी से खाया था, किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की थी। तुम भूल गए हो कि तुम एक डॉक्टर हो और तुमने शुमेन की जिम्मेदारी उठाई थी। जब कुछ हो जाता तो उसके माँ बाप को हम क्या जवाब देते। तुम में से किसी को कुछ हो गया जवाब मुझसे मांगेंगे। ये बात तुम लोगों को समझा चुका हूँ कि रूटीन कैसे होना चाहिए, करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लोग साफ साफ बताइए आप चाहते क्या हैं। अगर सीखने में मन नहीं है तो आप अपने घर चले जाइए, तो रोकूंगा नहीं और मेरे मन से भी क्लासरूम ढूंढने का जो उतर जाएगा। डॉक्टर से कहती है आप मेरी बात सुनिए, कल जो भी हुआ कि जिम्मेदार अकेली हो। इन लोगों की वो खाना वो मैंने खिलाया था, इनकी कोई गलती नहीं है। मेरा बाहर खाना खाने का मन था इसलिए मैंने ही सबको फोन कर बुलाया था और मैंने ही ऑर्डर किया था, कि कोई गलती नहीं है। कहते हैं क्या तुम सच कह रही हो, ये गलती तुम्हारी है। जब भी शान कहते हैं नहीं। शान कहता है मैं क्लास लीडर हूँ, ताओ की अकेली नहीं, हम सबकी गलती है। भी कहते हैं हम सब अपनी मर्जी से गए थे, उसमें ताओ की कोई गलती नहीं और हमने अपनी मर्जी से ही खाना खाया था। वहाँ से जाने लगते हैं। ताओ कहते हैं रुक जाइए, सब गलती सारी मेरी है, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कहते हैं आज के बाद तुम्हें मेरी क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जा सकती हो और तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो। यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ताओ वहाँ से जा रही होती है। शान कहते हैं तुम क्यों जा रही हो, मत जाओ। कहते हैं तुम कहाँ जाओगी। ताओ कहती है नौकरी ढूंढने, और कहाँ जाऊँगी। जी मॉल में रहोगी तो पॉजिटिविटी तुम्हारे माइंड में आएगी, तो मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम लोगों की जितनी टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरा जाना ही सही रहेगा। तो वहाँ से चली जाती है। तातो के बारे में सोच रहा होता है जो तातो उससे कह रही होती है। तातो सारी बातें मिस करती है जो उन्होंने डॉक्टर एन के साथ उसने डॉक्टर एन के साथ रह के एंजॉय किया था। यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मेडिकल सेंटर में डॉक्टर एन और सॉन्ग लीरन होती है। डॉक्टर एन से पूछती है इतनी उदास क्यों हो, गलती सारी मेरी है, मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाना ही नहीं चाहिए था। हमारी स्टूडेंट है जिससे ऊपर वाले ने तुम्हारे पास खुद भेजा है, मुझे उसे यहाँ लाना नहीं चाहिए था। मैं जानती हूँ तुम ये सब गुस्से में कह रहे हो, तो इतनी बुरी भी नहीं है, उसे सिखा सकते हैं, तुम ही देख लो। सब चुप थे, उसने गलती खुद ही मानी, नहीं लगता शुरुआत उसने ही की होगी। डॉक्टर कहते हैं उसने जो भी किया अपने भले के लिए किया, वो बहुत अच्छी है। कहते हैं तुमने 2 मिनट में ही अपनी गलती मान ली, पछतावा है तो उसे कॉल करके वापस बुला लो, कॉल करो वो खुद वापस आएगी।
मैं नहीं करूँगा। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर रैन और मिस्टर लियो शोदाव होते हैं। जब भी वहाँ ताओ ताओ आती है और कहती है अपना पार्सल ले लीजिए, तो वहाँ से पार्सल देके चली जाती है। शोदाव डॉक्टर रैन से पूछते हैं कि ताओ ताओ पार्ट टाइम जॉब कर रही है क्या। डॉक्टर रैन कुछ नहीं कहते। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं टियानजिन के रूम में डॉक्टर रैन आते हैं और टियानजिन से कहते हैं तुम्हारी ताओ ताओ से कोई बातचीत हुई है? नहीं। इतने पत्थर दिल कैसे हो सकती है? वो क्या कर रही है? तुम्हारी क्लासमेट थी। कहते हैं वो तुम्हारी सीनियर आंट थी, आपकी स्टूडेंट भी। ज़्यादा पत्थर दिल तो आप हैं जिसे आपने क्लास से निकाल दिया। निकलने के बाद ना वो मेरी स्टूडेंट है ना आपकी, तो ताओ ताओ से भी ज़्यादा गए गुजरे हो। टियानजिन कहते हैं अगर तुम्हें कुछ कहना तो पापा साफ साफ कहिए ना। कुछ नहीं कहना और वहाँ से चले जाते हैं। जिनके पास ताओ ताओ का मैसेज आता है और कहते हैं मैं डिलीवरी के लिए लेट हो जाऊंगी और मेरे स्केटबोर्ड लाना मत भूलना। तो अपने चाचा के साथ रूम में होती है और कहती है कब तक आपसे कितनी बार कहा है, आप डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। ताओ ताओ होमवर्क करने लगती है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन ताओ ताओ में होते हैं और ताओ ताओ अपना सामान लेती है और टियानजिन उसको नोट्स भी देते हैं और कहती है ताओ ताओ मैं इनका क्या करूँ, मेरे तो कोई काम ही नहीं है। टियानजिन कहती है तुम्हारे नोट्स है तो तुम्हें करना है तुम वो करो, मैं इनका क्या करूँगा। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ताओ ताओ होमवर्क कर रही होती है। तो के ताऊ पूछते हैं ये तुम क्या कर रही है? तो कैलीग्राफी है। तो कहते अगर आपको कोई काम नहीं है तो सो जाइए ना, होमवर्क कर रही हूँ। उनके ताऊ तुम्हारा होमवर्क है? मेरे मास्टर ने मुझे होमवर्क दिया है, कहा है 10 साल तक ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहो। सारी बात मान सको तो, पर तुम डॉक्टर बनने वाली बात मुझे हजम नहीं हुई। अभी तुम्हें डॉक्टर बनने का सपना दिखाया वो 1 नंबर का झूठा है। शिद्दत से लिख रही हो जैसे कि 10 साल बाद सच में ही डॉक्टर बन जाओगी। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इसे मत लिखो। जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो कहती है आपको क्या हुआ है? सभी आते हैं और उनको देखते हैं, तो इनको पुराना दर्द है, ये ऐसी तड़पता रहता है। सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते मेडिकल सेंटर होती है और डॉक्टर ने पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो? ताओ तो बताती है कि ताओ अंकल की कमर में थोड़ा सा दर्द, आप उन्हें चेक कर सकते। ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, मैं आपको इसका खर्च बाद में दे दूंगी। पता भी मेरी फीस कितनी है? और 1 महीने की सैलरी। तो इतनी ज़्यादा? उन्हें एक बार कहा था अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसे पैसों का लालच नहीं होता। ताओ तो अपने ताऊ को डोंग के पास लाती हैं और मिस डोंग उनका इलाज करती। तो कहती है अब कोई दर्द तो नहीं है, अब तो ठीक हो, मुझे भी ये टेक्निक सिखाएंगी। टेक्निक सीख गई तो उनके साथियों को भी ठीक कर सकती हूँ। मिस डोंग मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगी। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।